नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की, और ये जुडिशरी के एग्ज़ाम तो पता नहीं अब आते रहते ना। मेरे पास दिन भर कॉल आते हैं। आप सबका वेलकम है, कॉल आने भी चाहिए, क्योंकि कॉल तो आपके आएंगे तभी मैं आपसे बात करूँगी, है ना। तो ये दिन भर का रूटीन चलता रहता है, बट उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बहुत सरप्राइजिंग होती हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत सारे सरप्राइजिंग रहते हैं। कई बार मैं बात करते करते हंसती भी हूँ, तो कभी कभी मैं सरप्राइज भी होती हूँ, है ना। गड़बड़ कहाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है। आज बात करते कुछ छोटी मोटी बातों के बारे में। मैं तैयारी करूँ या नहीं करूँ, मेरी एज इतनी हो गई है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में रोज चलते हैं उस पर सॉर्ट आउट करते हैं। नंबर 1, एज। इंडिया का कोई भी लड़का हो चाहे लड़की, एक उम्र के बाद कमाना मैंडेटरी है। जब लड़की है तो कमा लिया तो भी ठीक, नहीं कमाया तो भी ठीक, बट हम लड़कियां अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए काम करना चाहती है, क्योंकि हमें इतना पता है कि जब तक हम अपने मम्मी पापा के घर हैं, कुंवारे हैं, वो हमें जीवन भर रख सकते हैं, पाल सकते हैं। हम अगर ससुराल जाते हैं तो हमारे पति हमें जीवन भर सुबह शाम 2 टाइम का खाना दे सकते हैं। और जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो बेटा है वो हमें जीवन भर पाल सकता है। और अब तो बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, हमारी बेटियां भी हमें पाल सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम आ गए इस संसार में, इस धरती पर आ गए, तो क्या हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? क्या हम काम नहीं कर सकती है? बस इसीलिए हम काम करने की राह पर चलती है। लेकिन इस दौरान एक गड़बड़ कर देती है। शादी नहीं करनी, जज बनने की बात करूंगी, शादी नहीं करनी, जज बनने की बात करूंगी। और ऐसे करते करते जज बनना या न बनना हमारे हाथ में नहीं है। मेरे पास इस बार बहुत सारे स्टूडेंट थे आरजेएस में, और 10 स्टूडेंट तो मुझे 100% था इनका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सब कुछ आता है, कभी भी पूछ लो, एवरीथिंग नो, कि ये यस, ये मैम इसका आंसर, ये मैम इसका आंसर, ये। मुझे लगा इन 10 का तो होगा ही होगा, एक का भी नहीं हुआ। बाकी बच्चों का भी हुआ, लेकिन वो कहते ना कि 120 में ये 10 भी शामिल होने चाहिए थे। वो 10 जो मैं जानती हूँ, न जाने वो कितने 10 होंगे जिनको आप जानते होंगे। लेकिन क्या किसी की डेस्टिनी से लड़ा जा सकता है? इस बार कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बट डॉक्यूमेंट की वजह से उनको सीट नहीं मिली। यानी उनका डॉक्यूमेंट, उनके छोटे मोटे सर्टिफिकेट उनकी नॉलेज पे भारी पड़ गए। नहीं, उनकी डेस्टिनी ने कहा, मान लिया आपने मेहनत कर ली, लेकिन समय नहीं है अभी आपको जज करने का। तो कभी भी केवल मेहनत सब कुछ नहीं होती, डेस्टिनी भी एक बड़ा रोल अदा करती है, चाहे आप माने चाहे मत माने। अब इस डेस्टिनी के चक्कर में हमारी उम्र 31, 32, आई एम ऑल्सो 32 ईयर्स ओल्ड में मैंने शादी की है। मुझे भी जज बनना था, मेरा भी सपना था जज बनना, लेकिन क्या बन पाई नहीं ना। मैंने हर बार लिखी थी, तो फिर वही एक बेटी है हम, तो हमें लगता मम्मी पापा के लिए शादी कर लेते हैं। भले ही मम्मी पापा मुंह से ना बोले, पर उनके चेहरे पे ये दिखता है कि जब तक हम बैठे हैं शादी हो जाए, क्योंकि समय काल परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं रहती, कब क्या होगा हमें नहीं पता है। तो एक टाइम पे आके आप डरने लग जाते हैं कि नाउ मैम अब क्या करें, या सर हम क्या करें, हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं, या हमारा 100% सिलेक्शन होगा या नहीं, कुछ भी नहीं पता है। कुछ बच्चे कहते शादी के बाद डाइवोर्स हो जाएगा, फिर क्या कर लोगे। कुछ बच्चे कहते शादी के बाद ये हो जाएगा। अरे तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा तुम्हें ही नहीं पता है, मुझे ही नहीं पता है। होना जो होगा, तुम बदल सकते ना मैं बदल सकती हूँ। अगर हम दोनों ही बदल सकते तो सब कुछ हमारे हाथ में वैसे होता जैसा हम चाहते हैं। मैं जब भी एक अच्छा वीडियो बनाती हूँ मोटिवेशन के लिए या कुछ बेनिफिट के लिए, इतने 1-2 बच्चे ना मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, आपको नहीं पसंद आया बेटा, इट्स ओके, इट्स माई ओपिनियन, इफ यू comfortable then you enjoy with my opinion, other than ignore, but you can't, you reply मैं what is this, क्या बोला, सब आपके जैसा नहीं होता, सबका परिवार आपके जैसा नहीं होता, इट्स ओके। बच्चा मुझे फोन करता है, एक उम्मीद के साथ पूछता है, जो प्रैक्टिकली मेरे जीवन में चल रहा है मैं उनको बताऊंगी, उन्हें बढ़िया लगे वो ले लो। कहते ना कि जहां भी आप बैठे हैं जो चीज आपको अच्छी लगे वो ले लो, नहीं अच्छी लगे इग्नोर करो। वाई आलोचना, वाई क्रिटिसाइज, कौन होती हूँ मैं आपकी क्रिटिसाइज करने वाली, कौन होते हो आप मेरी क्रिटिसाइज करने वाले। ये राइट किसने मुझे आपके लिए दिया या आपके लिए मुझे दिया, आज तक समझ नहीं आया, बट हम करेंगे दूसरों की क्रिटिसाइज।
अरे भाई, क्या हम अपने लिए अपने जीवन के लिए अधिकार नहीं छीन ले सकते कहीं से? सरकार से लो ना अपने अधिकार। कहाँ ले पाते हो बताओ? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, हर महीने जीएसटी पे कर रहे हैं, हर साल इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार से बहुत सारी चीजें हम नहीं ले रहे हैं। बीमार होते हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं, जब तक फोन ना करो सरकारी हॉस्पिटल में काम नहीं होते हैं। प्राइवेट पे जाने के लिए बहुत मोटे मोटे पैसे चाहिए होते हैं, नहीं होते हैं। रात को 12 बजे जा रहे, बेड नहीं है साहब, जमीन पे लेट जाओ साहब, लेट नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट पे हम भरोसा नहीं करते, सरकार में हमारे पास जगह नहीं, टैक्स जीएसटी तक पे करते हैं। क्या करेंगे? अधिकार ठोकेंगे, मर रहे होते हैं उस समय अधिकार के लिए चिल्लाएंगे। लेकिन होते हैं कुछ क्रिटिसाइज करने वाले, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं बढ़िया लगे मेरा आपको सुनना, कब ना सुने, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जिनके लिए फायदेमंद है मैं उनके लिए बोलूंगी। तो पहला सवाल, एज, इस टाइम क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, या मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके भाग्य में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, आपके भाग्य में क्या लिखा आपको खुद को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी जज बनना था। कहाँ से कोचिंग खुल गया मुझे अभी कई बार समझ में आता, मुझे जो जो चीजें मैं पीछे देखती हूँ, अच्छा इसलिए मुझे ये चीज सिखाई, मुझे कोचिंग खोलना था, अच्छा मैंने ये चीज इसलिए की मुझे कोचिंग चलाना था, अच्छा मुझे ये चीज प्रैक्टिकल इसलिए मिली मुझे बच्चों को बताना था। तो चीजें खुद से चलती है। लेकिन शादी करना या नहीं करना, या तैयारी करना नहीं करना आपकी चॉइस है। पर मेरा सजेशन है कि अगर आपको लगता है कि आई एम 32 ईयर्स ओल्ड और मुझे लगता है या नहीं लगता मैं जज बनूंगी या नहीं, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? बेटा, जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, वो आपके लिए धरती पे भगवान से कम नहीं है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए माँ बाप को भेजा आपकी केयर करने के लिए। अगर आप गॉड को मानते हो, भगवान का मतलब है इंग्लिश के गॉड, जो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, पारसी हो, यहूदी, किसी भी जाति धर्म के हो, इस शक्ति को मानते हो। जो नहीं मानते, साइंस भी मानती फिर भी नहीं मानते, तो चलो छोड़ो, माता पिता को तो मानते जो धरती पे तुम्हें लेके आए, उनके लिए वो कर लो जो वो चाहते हैं, जीवन में सुखी हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार करके देखो तो सही, बाकी तो हम सब अपने दुख अपनी मर्जी से लेकर आते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स के वो कर लो, यानी अगर वो कहते हैं शादी करनी है तो कर लो, यदि वो कहते हैं कोर्ट की वकालत करनी है तो कर लो, यदि वो कहते हैं स्कूल में पढ़ाना है साइड में पढ़ा लो, यदि वो कहते हैं कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर लो तो कर लो, यदि वो कहते हैं कि आपकी 24 घंटे के अंदर 6 घंटे सो जाइए, उसके बाद भी आपके पास 18 घंटे में सब 8 घंटे काम कर लीजिए, फिर भी आपके पास 10 घंटा पढ़ लीजिए। आप पेरेंट्स की बात को करते हो, अपनी जो सपना है आपके जज बनने का, उसको मैं छोड़ने के लिए कहाँ कह रही हूँ, वो तो करना ही है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैम जहाँ शादी करके जाऊंगी उसने नहीं कराए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। प से पापा और प से पति, दोनों ही प से हैं और दोनों सपोर्ट करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। शर्त यह है कि आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो सब करेंगे। मेरे हस्बैंड सारी मेहनत करते हैं, आते संडे मिलते, एक मॉक इंटरव्यू होता है अक्सर मेरे यहाँ पे, मेरे पैनल से पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं आपके हस्बैंड बड़े कहेंगे, देखो पूरे टाइम आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो चाहे तो जा सकते हैं बाहर, नहीं जाते, वो पूरे टाइम मॉक इंटरव्यू में करते हैं। ऑफिस में जब भी सेटअप लगना था अभी छुट्टियों में, संडे था उस दिन, उसी दिन बुलाया, छोटी मोटी जो भी समय सब मेरे हस्बैंड ही लगे दे रहे थे। हो सकता है एक पार्ट पे हमारा उनसे कहीं ना बने, लेकिन दूसरे पार्ट पे हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक वैसे ही आपके हस्बैंड भी आपकी हेल्प करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। बस शर्त यह है कि आपका व्यवहार कैसा है। यदि आपका व्यवहार पॉजिटिव, वो ऑलवेज पॉजिटिव। आपने थोड़ा सा नेगेटिव किया, नेगेटिव वाइब्स आएगी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए प से पापा और प से पति दोनों ही आपके जज बनने के सपने को पूरा करेंगे। अब आप कहते हैं कि मैम शादी के बाद टाइम नहीं मिलता, घर के झाड़ू पोछा बर्तन रोटी। देखो बेटा, अब इस समय वो जमाने खत्म हो गए झाड़ू पोछा वाला। हर घर में आपको एक काम के करने वाली कोई ना कोई महिला मिलती है। एक खाना बनाना है तो बेटा कौन से आप पढ़ लेंगे 24 आवर। मेरी एक स्टूडेंट है, उनका सिलेक्शन 2018 में हो गया और वो कहती है कि मैम मैंने हमेशा इवनिंग का खाना बनाया है। सुबह मम्मी बनाती, शाम को तो फिक्स था मैं ही बनाती थी, और मैं रोज की 5 घंटे पढ़ती थी। लेकिन हाँ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं 5-6 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ती थी, और शाम को तो फिक्स था खाना मैं ही बनाऊंगी। तो कहाँ बड़ी बात है, छोटी बात है, खाना बनाना अच्छी बात है ना। ये तो आप थोड़ा बिजी तो हो, दिन भर तो पढ़ के वैसे याद नहीं करोगे, इसको पचाने के लिए टाइम तो दो। मुझे याद है मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। इस बार जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे प्राइवेट सारे याद है, मुझे सारे विलोम शब्द याद है। ये एक लंबी चीज होती है। मैं सरप्राइज हो गई कि मुझे प्राइवेट ऐसे कैसे याद है, मुझे मतलब देखने की जरूरत है, मैं बोल रही हूँ मुझे याद है, क्योंकि मुझे तो कई बार देख देख के बताती थी। मुझे पता चला कि लास्ट 6 महीने से हमने हिंदी ग्रामर पढ़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट के एग्जाम, देन इंटरव्यू, तो इस दौरान तो कोई पढ़ता भी नहीं है, वापस शेड्यूल आता है। तो मेरे माइंड को 6 मंथ मिल गया सबको पचाने के लिए, मेरे माइंड को 6 महीने मिल गए।
इन सबको पचाने के लिए। और नाउ सब कुछ मुझे याद हो गया, अभी सब कुछ मुझे याद हो गया, तो इसको समय दो। तो जब आप खाना बना रहे हो तो ये समय मिल गया आपको, है ना। अब आता अगला सवाल कि मैम शादी के बाद बच्चे हो जाते, पढ़ नहीं पाते हैं। यस, ये एक माँ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उस समय एक सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे आपकी मम्मी की या चाहे मम्मी जी की, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को पूरे दिन रख के आप नहीं पढ़ सकते, और एक आप माँ हैं, वो उसको रोता हुआ छोड़ के भी आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहाँ के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अन्यथा सब कुछ जायज़ नहीं हो पाता है। मैं भी कर रही हूँ, छोटा सा बच्चा है धनुष, आप में से कई लोग जानते हैं धनुष को, मैं स्टेटस पे लगाती रहती हूँ। तो यहाँ आके तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यदि आपको अपना फ्यूचर, अपना एग्जिस्टेंस बनाना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन क्या आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी? मेरी सिस्टर्स है, आई हैव 5 सिस्टर ना, मेरी बहनें बहुत सपोर्ट करती है, मेरे एक भाई है वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक नाम अभी तक नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं जॉब करते तो वीक में एक ही दिन आता, तो संडे पूरे दिन वो रखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी मम्मी जी पापा जी की, तो वो सपोर्ट हर किसी को मिले ये जरूरी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरा टास्क है, मेरे मम्मी पापा खून का रिश्ता है, वो सपोर्ट करेंगे, वो कभी आपसे पीछे जा ही नहीं सकते। हाँ, मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे पास हम 5 बहनें हैं, एक भाई हैं, तो वो सब धनुष को रख लेते हैं, इसलिए मैं बहुत प्रॉपर वे में काम करती हूँ। अब ये सपोर्ट आपके पास है या नहीं, वो तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट होगा तभी आप बच्चे के साथ कर पाएंगे, नहीं तो माँ होके, क्योंकि माँ भरोसा हर किसी पे कर नहीं सकते, हम क्रेच पे बच्चे को डाल नहीं सकते, सोचते बहुत है डाल देंगे, लेकिन फिर हमें लगता है हमारा बच्चा वहाँ जाके एकदम डरपोक हो गया, तो इससे अच्छा तो 1 साल त्याग देते हैं, 2 साल त्याग देते हैं, 3 साल त्याग देते हैं, बच्चों पे ध्यान दे देते हैं, उसके बाद सोचेंगे करेंगे। तो ये टास्क है माँ के लिए, जिसे मैं किसी भी रूप में आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास भी मदद करने के लिए मेरे भगवान ने मेरी बहनें, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई को भेजा है। तो ये एक वाकई अचीवमेंट है, क्योंकि शादी के बाद एक महिला के लिए बच्चा होना इस समाज में इतना मैंडेटरी है कि हम चाह के भी उसे पीछे नहीं छुड़ा सकते। ना करे तो लोग कहेंगे अरे पता नहीं किस किस नाम से हमें पुकारा जाएगा। तो और लेकिन मैं तो कहती हूँ संसार में आए तो सारे चीज़ें अपन को करनी चाहिए। अगर भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो हमें हमारे इस टास्क को भी पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अभी अगला यही है ना, मान लो 32 में शादी भी कर ली, 2 साल में फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्या बच्चा पैदा करूँ कि नहीं मैम, क्या इसकी फैमिली प्लानिंग के साथ पढ़ सकती हूँ कि नहीं। एक बड़ी बहन के नाते तो मैं यही कहूँगी फैमिली प्लानिंग इज अ मस्ट, क्योंकि समाज में जीना तो हर चीज़ हमारे पास होनी जरूरी है, नहीं तो समाज हमें कभी जीने नहीं देता है। जब हम लड़कियां होती हैं, छोटी होती, बाहर मत भेजो लड़कियां हैं, जब हम बड़ी होती थी, बड़ी हो गई शादी करो, लड़कियां हैं, शादी करके ससुराल चली गई, इतने साल हो गए, बच्चा पता नहीं क्या कब करोगी, हो करेगी कि नहीं करेगी, होगा कि नहीं होगा, बच्चे हो गए, माँ हो बच्चे के क्या करोगी कि नहीं, बच्चे बड़े हो गए, अरे बच्चे का ध्यान रखो कोई गलत संगत में ना पड़ जाए। हम माँ हैं, हमें हर चीज करनी है। ये संसार, ये दुनिया, ये समाज भूल जाता है कि हमारा भी कोई अस्तित्व है, वो हमें ही बनाना पड़ेगा। आपको थाली परोस के कोई नहीं देगा, खुद को ही लेके खानी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को करते जाइए सेटल, और साथ में करते जाइए। अगर खुद को कुछ करना है तो खुद को ही रोज मोटिवेट होना पड़ेगा। तो इसलिए आप तैयारी ना छोड़े, अगर आपने सपना देखा है, जब तक आपके पास एज है उस मैटर की करिए। हाँ, पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, साइड में वकालत कीजिए, थोड़ा अर्निंग वाला काम कीजिए, तो कि आप खुद सेटिस्फाइड होंगे। आपको लगेगा मैं पापा या पति पे पैसों को लेके डिपेंड नहीं हूँ, या बोझ नहीं हूँ, या बार बार पैसे कैसे मांगूँ, तो आप काम कर सकती है। अन्यथा आपको लगता है फैसिलिटी सारी है, आपको कोई फीस देने के लिए मना नहीं कर रहा है, तो फिर आप सिर्फ अपने आप को फोकस कीजिए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल फुल डेडिकेशन के साथ, अपना कर्म भी और अपना पूजा भी, दोनों, क्योंकि दोनों साथ होगी तो रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो था पहला कि मेरा एज इतना हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा, कौन से स्टेट का एग्जाम देना चाहिए, कौन से स्टेट का एग्जाम देना चाहिए, मैं फिक्स कर लूं या मैं सबका दे दूं। देखो मेरे पास अभी हाल ही में इतने सारे बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए, देखा मैंने, एक बच्ची है, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ, उसने राजस्थान में लिखा, हरियाणा में भी लिखा, दिल्ली में भी लिखा, एमपी का मैन भी लिखा, इट्स अ ग्रेट बंदी। राजस्थान इंटरव्यू नहीं हुआ, अभी उसने दिल्ली इंटरव्यू दिया है, आज हरियाणा इंटरव्यू दिया, आज रिजल्ट आ जाएगा आजकल में, फिर दिल्ली का रिजल्ट आना बाकी है। तो ये होता है डेडिकेशन, शी इज ए मैरिड, ये होता है डेडिकेशन। तो ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास। परिवार सपोर्ट करता, अगर आपने प्री निकाले तो आपका परिवार आपके लिए कुछ भी करेगा, मैन के लिए, ठीक है, ये डेडिकेशन है।
तो ऐसा मत कीजिए मुझे एक स्टेट देना, आप सारे स्टेट दीजिए। अगर आपको पढ़ना है ना, आप सारे स्टेट दीजिए, और हर स्टेट देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। सीआरपीसी सबकी कॉमन है। आप कहेंगे मैं माइनर एक्ट कर लूँ, लैंग्वेज आती है छोड़ दो, गुजरात में गुजराती सीखने तो सीख लो तो दे दो, पंजाब में गुरुमुखी सॉरी पंजाबी सीखने तो सीखो, नहीं तो वो गुरुमुखी आती है नहीं तो डजंट मैटर। मैटर है दिल्ली दे सकते हो आप, हरियाणा दे सकते हो आप, राजस्थान, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, है बहुत सारे स्टेट जो आप दे सकते हो, देना चाहिए। फॉर्म सब जगह भरना चाहिए, एग्जाम देने जाना चाहिए, मेरा कहना है। तो आपको सारे स्टेट देने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैम वैकेंसी कब आएगी? ये वैकेंसी आ रही है क्या? फॉर्म निकल गए क्या? मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं? मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं? मेरे लिए काम का है कि नहीं? देखो बेटा, आग लगने के बाद कुआं खोदोगे, टाइम कम मिलेगा, आग बुझेगी नहीं, गारंटी नहीं है, बट उससे पहले खोद लोगे तो फायदा हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो पढ़ लो ना, अगर जज बनना है तो फिर क्या वैकेंसी कब आएगी, कब जाएगी? कई वैकेंसी आ गई, गई, आई, गई, क्या हुआ? वहीं के वहीं बैठे हो, फिर वही सवाल, आग लगी, कुआं खोदूं, आग लगी। मैं ये कहती हूँ अगर एग्जाम देना है तो कंटिन्यू पढ़े, फिर वैकेंसी का इंतजार ना करें। बहुत मैसेज आते हैं, वैकेंसी आ गई क्या, फॉर्म भर गए क्या? अरे बेटा एक चीज तो भरोसा रखो, आप 3000 लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, वैकेंसी आएगी तो मैं लगातार डालूंगी 2-3 दिन, आपको ही पता है, तो क्यों मैसेज करते हो वैकेंसी आ गई कि नहीं आ गई? बड़ा अजीब ही लगता है। और जब वैकेंसी आएगी ना, खुद बताएंगे सब आपको, आपके दोस्त दुश्मन सब बताएंगे ये आ गई वैकेंसी, फॉर्म भरा क्या, आ गई वैकेंसी, भरा क्या, लास्ट डेट नहीं जाएगी, चिंता फ्री रहो। और मेरा स्टेटस हमारा, मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मैं जैसे 100 पीपल्स होंगे जो आपको यूट्यूब पे आके बताएंगे, तो इसके लिए मैसेज ना करें। तो वैकेंसी का इंतजार करने वालों, नहीं प्री निकलेगा, नहीं मैं ना इंटरव्यू, आप प्रिपरेशन करते जाइए, जब निकलना होगा तो खुद ही निकल जाएगा, अगर आपको करनी है तो, बाकी आपकी इच्छा। चौथा क्वेश्चन, मैडम मेरी एज 38 ईयर्स हो गई, मैं कौन सा स्टेट दे सकता हूं? देखो बेटा, मैं कह दूं कि आप सारे स्टेट दे सकते हो, और कल को स्टेट के अंदर नहीं दे सकते, फिर आप कह दोगे मैं तो इसलिए तैयारी की क्योंकि आपने कहा था। तो भैया इस चीज के लिए नोटिफिकेशन देखो ना, नोटिफिकेशन में जो लिखा उसके ऊपर तो मैं भी नहीं हो सकती ना। तो ये क्वेश्चन कि मैं 38 साल का हो गया हूँ, मैं 39 साल का हो गया हूँ, मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं 42 साल का हो गया हूँ, मैं 45 साल का भी दे सकता हूँ, फिर भी नोटिफिकेशन देखे। चलो आज मैं आपको छोटा मोटा ये डाउट भी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, ये भी कर लेते हैं आपके लिए। मैं देखो जो बताऊंगी वो लास्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, मैं जो कहूंगी वो फाइनल नहीं होगा। नोटिफिकेशन देखना, मेरी एज को लेके आप नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा। छोटी सी हेल्प कर देती हूँ, राजस्थान, राजस्थान में जनरल कैटेगरी का बंदा पूरा इंडिया 40 ईयर्स तक दे सकता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल। हरियाणा 42 ईयर्स, बस। मैं भी कई स्टेट में ओवरेज हो गई हूँ, 35 प्लस हो गए मेरे भी, मैं भी नहीं दे सकती, कई स्टेटस है, मैं भी 2 ही दे सकती हूँ, हरियाणा राजस्थान। हरियाणा में जाऊंगी नहीं, राजस्थान नहीं दूंगी, मैं हरियाणा नहीं दूंगी, मैं सिर्फ राजस्थान दूंगी, ठीक है। तो 2 स्टेट हैं जो आफ्टर 35 ईयर जनरल कैटेगरी महिला पुरुष दे सकते हैं। अब अगला 4 रहेगा, मैडम आपने ये तो बताया नहीं ओबीसी SC ST। बेटा एक बात बताओ, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, जो पता है मैं वो बता सकती हूँ। अब ओबीसी SC ST का मुझे सच्ची नहीं बताएं तो मैं आपको कैसे बताऊं? तो आप एक काम करना, जो स्टेट का एग्जाम आप देना चाहते हैं या चाहती हैं, उस स्टेट की वहां की जो गवर्नमेंट एग्जाम कराती है उसके जाना, इंटरनेट सर्च करना, वहां से पन्ना निकालना, आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये अप डाउन होते रहते हैं, तो वहां से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। आप राजस्थान के बाहर एग्जाम देने जाओगे, दिल्ली के अलावा आप सब जगह जनरल है। दिल्ली जो अपना जुडिशरी है वहां पे आपको आपका स्टेट रिजर्वेशन दिल्ली में भी मिलता है। आप राजस्थान के SC हैं तो दिल्ली जुडिशरी में आप SC काउंट होंगे। आप राजस्थान के OBC हैं, दिल्ली में आप OBC काउंट होंगे। आप राजस्थान में ST हैं, वहां पे ST काउंट होंगे। एकमात्र दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऐसा है जहाँ पे स्टेट रिजर्वेशन आज भी आपको मिलता है। बाकी हर स्टेट में जहाँ भी आप जाएंगे, आप जैसे दूसरे स्टेट पे जाते हो वहां पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। और आप अपने स्टेट पे तो आपकी रिजर्वेशन हमेशा आपको मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं मुझे इस स्टेट का देना, इसका सिलेबस क्या है? कुछ देखो, कुछ सिलेबस तो मेरे पास भी है, मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। फिर इसमें क्या चेंज होते रहते हैं, गूगल पे सही आता नहीं है, तो वो उस स्टेट का नोटिफिकेशन होता है ना, उसमें उसका सिलेबस दिया हुआ होता है।
तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखें। जनरली सीआरपी से सभी जगह होती है, मैं बता दूं आईपीसी नहीं होती हर जगह। बिहार में आईपीसी नहीं होती है, ना प्री में ना मेन में। तो कहीं से स्टेट है जहाँ आपको मेजर मिलेंगे, कहीं माइनर मिलेंगे, कहीं छोटा सा मिलेगा, कहीं बहुत बड़ा मिलेगा। गुजरात का छोटा सा था, बहुत बड़ा हो गया है गुजरात का भी, और बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट ऐड हो गए गुजरात में। तो सिलेबस तो वहीं से देखें आप, है ना। तो सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाते हैं। तो ये आ गई आपकी सिलेबस की बात। सबसे छोटा सिलेबस कौन सा है? महाराष्ट्र का। बट महाराष्ट्र में आपको ऐड देंगे नहीं। आसाम का है, बड़ा लोकल लैंग्वेज पूछ लेते हैं, है ना। तो एकमात्र ऐसा एग्जाम है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, पूरा इंडिया में आप राजस्थान खुशी खुशी दे सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जीके नहीं है, राजस्थान में कंप्यूटर भी नहीं है। राजस्थान आप हमेशा दे सकते हैं। अब जैसे मैंने पूछा अगला कमेंट, मैम राजस्थान की वैकेंसी कब आ रही है? अभी तो कहा ना, जब आएगी ना तो मैं मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे पक्का लगा दूंगी, मैं यूट्यूब पे आपको आके बता दूंगी। मैम टेंटेटिव बता दीजिए ना कब तक आएगी। अरे फिर मैंने कहा ना पढ़ाई करनी है तो अभी बैठ के पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दो, आएगी जब आ जाएगी वैकेंसी का क्या है। अगला क्वेश्चन, मैंने एलएलबी कर रखा है, मैं कौन कौन से एग्जाम दे सकता हूं? कौन कौन से एग्जाम? अरे भाई तुमने एलएलबी कर रखा ना, तुम जज का एग्जाम दे सकते हो, तुम गवर्नमेंट एडवोकेट का एग्जाम दे सकते हो, तुम लीगल ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो, तुम एसबीआई के अंदर लीगल ऑफिसर हो सकते हो, बैंक में लीगल ऑफिसर हो सकते हो, डिपार्टमेंट में लीगल ऑफिसर हो सकते हो, बहुत सारी जगह पे लीगल ऑफिसर हो सकते हो, ओएनजीसी में लीगल ऑफिसर। तो कुल मिला के तुम एक लीगल ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो, जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हो, और गवर्नमेंट वकील का एग्जाम दे सकते हो। अब कहेंगे मैडम ये एग्जाम देने के लिए एलएलबी फर्स्ट ईयर से दे सकता हूं, कब दे सकता हूं मैं? एग्जाम पूरा होना चाहिए। देखो भाई बहुत सारे एग्जाम है जहां पर, सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां पर एलएलबी कंप्लीट होने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एकमात्र आपका राजस्थान है जहां पे राजस्थान जुडिशरी में आप अपीयरिंग वाले बच्चे भी प्री का एग्जाम दे सकते हैं। मेन के एग्जाम से पहले आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, प्री का एग्जाम तब दे सकते हैं। उसके अलावा इंडिया में सभी जगह एलएलबी कंप्लीट होनी जरूरी है, और कुछ एक स्टेट है जहां पे आपको एनरोलमेंट चाहिए, बाकी सभी स्टेट में एनरोलमेंट होना जरूरी नहीं है। बाकी सभी स्टेट में एनरोलमेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक गुजरात है जहां एनरोलमेंट चाहिए, एक दो और होगा, बाकी एलएलबी पास होना जरूरी है। राजस्थान में अपीयरिंग वाला बच्चा भी दे सकता है। उसके अलावा जेलो, एपीपी, इन सब में एलएलबी कंप्लीट होना जरूरी है। एक्सपीरियंस है या नहीं उस स्टेट के नोटिफिकेशन में चेक करें, ठीक है। एलएलबी अपीयरिंग, मैं कौन सा एग्जाम दे सकता हूं मैडम? आप 8 जज दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर में दे सकता हूँ, सेकेंड ईयर में दे सकता हूँ, फाइनल ईयर में दे सकता हूँ। वैसे तो फाइनल ईयर वाला देता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला अपीयरिंग वर्ड लिखा होता है। फॉर्म भर के देखना इस बार, फॉर्म भर जाए लिखना अपीयरिंग, फॉर्म भर जाए तो आप प्री दे सकते हो, फॉर्म नहीं भरे तो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए? जब मन हो जाए बेटा तब से शुरू कर लो ना, किसने कहा? जब भी आपका मन लगे करे उस दिन कर लो, लेकिन फिर भी आपको करनी चाहिए फर्स्ट ईयर से कर लो, फर्स्ट सेमेस्टर से कर लो, जिस दिन आपको समझ में आ जाए उस दिन से कर लो। एलएलबी कंप्लीट होते ही कर लो, लेकिन इसमें एक साल, मैडम मुझे एलएलबी कंप्लीट किए 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, क्या अब मैं कर सकती हूँ क्या तैयारी? क्या कहते बच्चे? क्या मैडम मैं आप कर सकती हूँ क्या? 2012 में की थी मैंने, 2014 में की, 22 आ गए, मन बन गए तो कभी भी कर सकते हैं। डेडिकेशन आपका चाहिए। मैम परिवार में बहुत प्रॉब्लम है, कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं कैसे करूँ? आपको ही करना है। मैम मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ, इतनी फीस नहीं है, मैं कैसे करूँ? सेल्फ स्टडी करूँ। मैं सेल्फ स्टडी कैसे करूँ? अरे किताब डायरेक्ट लो पढ़ो, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे जैसे 100 लोग और हैं जो वीडियोस बनाते हैं, उनके देख के पढ़ लो। हाँ पढ़ने के बाद श्रेय वैसे किसी को नहीं देगा, हम सारे वीडियोस बनाने वाले पता है, हम सिखाएंगे कितना ही। आफ्टर सिलेक्शन आप बड़े बड़े वीडियोस बनाएंगे। हमने सेल्फ स्टडी की, कभी नहीं कहोगे कि हमने कितना परेशान किया सामने वाले को, भैया सेल्फ स्टडी के लिए बता दीजिए। मैंने कई वीडियोस बना रखे उसके ऊपर, कई बार हम आपको ऑनेस्टी से हेल्प करते हैं, बट सिलेक्शन के बाद आप हमें थैंक यू भी बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो हम फिर बंद कर देते। सेल्फ स्टडी वाले हाथ जोड़ दे, भैया क्षमा करें, वकील है आप भी, हम भी वकील है, घर चलाना है, ठीक है।
तो सेल्फ स्टडी कैसे करूं? अब जब आपने नाम दे ही दिया सेल्फ स्टडी हो, आफ्टर सिलेक्शन आप बड़े बड़े बैनर बनाने वाले हो, बड़े बड़े चैनल्स पे आके बोलने वाले हमने सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी की, तो फिर वो खुद को ही करनी होती ना, फिर वो उसके ओपिनियन की क्या है? बच्चे फोन करते हैं, मैडम थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? मैं वैसे तो कोचिंग कहीं और जगह कर रहा हूँ, पर मुझे आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं होता, आप बता दीजिए मैं कैसे याद करूँ। मैंने कहा देखो भाई बेटा, आप भी वकील, मैं भी वकील, वकील साहब यूँ फ्री में देंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या गलत कहा मैंने? वकील साहब कोचिंग कहीं और कर रहे हैं, वकील साहब हम भी कोचिंग चलाते हैं, घर आपको भी चलाना है, घर हमें भी, कोर्ट में जगह वकालत करे या यहाँ बैठ के लॉ का ज्ञान दे, दोनों में काम तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? वकील साहब का मुँह चढ़ जाता है। अब देखो, हमारे समाज की एक सबसे बड़ी विडम्बना, मेरी 4 व्हीलर और मेरी 4 व्हीलर की चाबी मेरे पास, एक बंदा आता है कि दीदी आपकी गाड़ी की चाबी दो ना। मैंने कहा नहीं देती मैं अपनी गाड़ी की चाबी। और आप कितनी मकती है, कितनी कंजूस से अपनी गाड़ी तक नहीं देती, मुंह फुला के बैठ जाए। मुझे आज तक समझ नहीं आया, गाड़ी मेरी, चाबी मेरी, मांगा उसने, मैंने मना किया, उसने मुंह छड़ा दिया, बात करना बंद कर दिया। वाई? यही होता, मेरे पास रोज फोन आते हैं। मैंने कहा भाई सेल्फ स्टडी करनी खुद करो, क्या गलत कहा? आप कोई और कोचिंग कर रहे हो, मुझसे सजेशन मांग रहे हो, तो आप जो कर रहे हो उसे मांगो ना, वो मना थोड़ी करेंगे, वो तो बैठे ही आपके लिए आपसे पैसे इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे, और हम मना करते तो मुंह चढ़ जाए, आप पक्के बढ़िया हो। अरे इसमें गलती क्या कर दी मैंने यूट्यूब पे कहीं सारा पढ़ा रखा है, आप भी पढ़ते हो, जो पढ़ा है वो पूरा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कह दे अधिक जानकारी के लिए क्लास बता दे। क्या गलत कह दिया बेटा? क्या गलत कह दिया बताओ मुझे? ये तो अच्छी बात ही गई, जो पढ़ा है वो पूरा पढ़ाया, कैसे कानून पढ़ना वो तक सिखा रखा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कहते सामने वाले का मुंह चढ़ जाए तो बेकार है, तो घमंडी है, ये वो पता नहीं क्या ही सीधे साथ टैग दे देते हैं मुझे। लेकिन जिनकी मैंने मदद की वो कौन सी तारीफ कर रहे हैं, वो कौन सा अपना श्रेय देते हैं? बाकायदा देते हैं। 100 में से एक बच्चा खराब होगा, 99 नहीं। इस बार भी जिसकी 114th रैंक आई है, बाकायदा हमें फोटो दिया, मैं आपकी वजह से मैंने बहुत सीखा है। उड़ीसा में जब एक जने सेलेक्ट हुए तो उन्होंने बाकायदा फोटो दिया, मैडम आपसे बहुत कुछ सीखा है। छत्तीसगढ़ में एक बच्चे सेलेक्ट हुए, उसने मुझे फोटो भेजा, मैडम आपसे बहुत कुछ सीखा है। कल ही मेरे पास उड़ीसा से फिर एक कॉल आया था, उनको मॉक इंटरव्यू की तैयारी करनी है, उनका मैडम प्री मेन सिर्फ आपकी जैसे निकला, प्लीज़ इंटरव्यू में मेरी मदद कर दीजिए। यूपी बिहार के अंदर अभी यूपी का क्या बोलते हैं, बिहार का IPO का रिजल्ट आया, कई बच्चों के फोन आए, मैडम थैंक यू, मैसेज तक करते अपना प्रवेश पत्र और फिर रोल नंबर तक दिखाते हैं, इसीलिए फिर से आ जाती हूँ वापस कुछ अच्छी बातें बताने के लिए। बाकी तो कहाँ जरूरत है यूट्यूब पे, कितनी कमाई होती होगी, 5-6 हज़ार रुपये, इतना सारा पढ़ा के 5-6 हज़ार का क्या ही मतलब? इससे अच्छा यहाँ बैठ के टेस्ट चलो ना, 5-2 हज़ार रुपये की, 1000 रुपये की खूब पैसे कमा लूंगी मैं। लेकिन मुझे लगता है कि 100 में से एक अगर बच्चा नेगेटिव है और 99 पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव की जैसे 99 का क्यों नुकसान करें? मैं 99 क्या जाती हूँ, बट मान लीजिए 99 नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तब भी मैं आऊंगी। एक तो है ना पॉजिटिव, धीरे धीरे वो पॉजिटिवनेस फैलेगी और सब ठीक हो जाएगा। अगर एक नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा, आएगा वो एक दिन, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और मैं करती हूँ। तो सुबह से शाम तक बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, कई बार मेरे को पास समय नहीं होता, मैं कॉल बैक नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोशिश तो मैं रहती है कि भाई जो मेरे हाथ में मैं आपकी मदद करूँ, क्योंकि अगर मुझे ऊपर वाले ने इस लायक बनाया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कई बार आपके क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, तब मुझे भी हंसी आती है। कई बार अगर मैं जवाब देती हूँ तो आपको गुस्सा आता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन आप इस जगह पर खड़े होंगे तो आपको याद आएगा कि मैम गलत नहीं थी, क्योंकि जब जब जो जिसके साथ बीतता है तब तब उसे पता रहता है कि सही है या क्या गलत है। नहीं तो दूर बैठ के तुम कुछ भी बातें कर सकते हैं, बातों करने के लिए पैसे थोड़ी लगते, बातें करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा, आपके लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, आपको एक वे दिखेगा। और आलोचना वालों क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो, क्योंकि मेरा कतई भी ऐसा कभी इंटेंशन नहीं होता किसी को कुछ बुरा कहूँ या किसी के लिए बुरा करूँ। छोटा सा जीवन है, पता नहीं अगले पल क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ सब कुछ अच्छा पॉजिटिव हो। फिर भी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट आप भी अपनी सोच को पॉजिटिव करके देखिए, सब कुछ अच्छा दिखेगा। आज के लिए धन्यवाद। तो अब क्या करना है आपको, अपने स्टेट चुने, बैरक खरीदे, बुक्स खरीदे, पढ़ना शुरू करें, एक टाइम टेबल बनाइए, लगाइए, फॉलो कीजिए। जहाँ गलती उसको लिखिए, आज मैंने ये गलती की जो मुझे कल रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।